हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो वीडियो सीरीज चल रहा था उसमें एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के एकदम एंड का जो टॉपिक बाकी है वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट किसे बोलते हैं हमने पता चल गया, लेकिन आज हम लोग उससे देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे इसका फिनोमेना होता है, कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले सेल्फ और म्यूचुअल दोनों क्या है थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फिर दोनों का एनर्जी कितना स्टोर होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल्फ इंडक्शन का बात बोले, सेल्फ इंडक्शन का बात बोले तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन मतलब कोई भी एक कंडक्टर या कॉइल में जब करंट पास होता है तब उसी के अंदर जो दूसरा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो मतलब इसको मैं अगर क्लियरली बोलूं, द magnetic flux induced in a current due to change in magnetic flux induced in a conductor due to change in current through itself is called self induction. So the magnetic induction, the induction that takes place due to change in current through itself, अगर खुद अपने आप में चेंज होता है तब उसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? तो देखा गया इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। तो द रिलेशन बिटवीन दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to the current flowing through the coil. I is the current, और ये proportionality साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग L बोलते हैं। यहाँ पर L क्या है? L is the coefficient of self inductance. Coefficient of self inductance is L. So phi equals to Li. This is our relation of self inductance. तो यहाँ से मुझे L क्या मिलेगा? L मिलेगा phi बाई आई। तो अगर मैं कहूँ इफ I इक्वल्स टू 1 देन L इक्वल्स टू 5, यहाँ से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट को डिफाइन करेंगे। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू यूनिट चेंज इन करंट थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with a coil due to unit change of current through itself, unit change of current through itself is called what? Is called self inductance, is called self इंडक्टेंस। सिंपल एज दैट। इसी से मुझे इसका डेफिनेशन आ गया, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए? ओके, अभी सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन हमें मिल गया। अब इसका यूनिट क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस का सर यूनिट क्या है? तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या? हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि फाई इक्वल्स टू एल आई। यहाँ से एल मिल रहा है क्या? फाई बाई आई ये मिल रहा है। और हमें ये भी पता है, और एक रिलेशन हमें पता है कि E इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी ऑफ डी टी एल आई लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आई कैन राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस एल डी आई डी टी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ गया किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का, विद रिलेशन टू ई एम एफ। ये E इज इंड्यूस्ड ई एम एफ। E is the formula of induced EMF। तो यहाँ से मुझे L का क्या वैल्यू आएगा? यहाँ से L आएगा, मैं अगर बोलूँ L इक्वल्स टू E बाई डी आई डी टी। अगर मैं सिर्फ L का मॉडुलस लूँ तो माइनस हट जाएगा। सो L इक्वल्स टू E डी आई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे L का यूनिट क्या है? यहाँ से मैं अगर बोलूँ SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? E का यूनिट क्या है? वोल्ट। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, और पर
एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और इसी को बोलते हैं, इसी यूनिट को हम लोग एक साथ बोलते हैं हेनरी। इसी को बोलते हैं हेनरी, H। यहाँ से हम हेनरी को डिफाइन भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? अगर मैं 1 हेनरी को डिफाइन करूं, सो 1 हेनरी क्या होगा, देखिए मुझे इस डेफिनेशन से हम लोग करेंगे, हमें क्या पता है, L इक्वल्स टू मॉड ऑफ L इक्वल्स टू E बाई डी डी टी। सो इफ E इक्वल्स टू 1 वोल्ट, di इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड dt इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देन क्या होगा? तो अगर ये सब हम लोग का हुआ तो हम लोग हेनरी को डिफाइन करेंगे क्या? तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे, ये कंडीशन में हम लोग करेंगे, देन L इक्वल्स टू 1 आएगा, देन मतलब देन L इक्वल्स टू 1 हेनरी। तो यहाँ से मुझे डिफाइन कैसे होगा हेनरी का डेफिनेशन? इफ 1 एम्पियर करंट flows through a coil for 1 second and 1 volt EMF is induced in the coil, induced in that coil, then the self inductance of that coil is said to be 1 Henry. Self inductance of the coil is said to be 1 Henry. समझे? तो दिस इज आवर मेन फॉर्मूला या मेन डेफिनेशन ऑफ हेनरी। तो 1 हेनरी का मतलब समझ गए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 हेनरी या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी, तब आपको ये वाला चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मुझे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हमारे पास आ चुका है। और अगर आएगा नहीं, अगर मैं डायमेंशन बोलूँ, अगर सेल्फ इंडक्टेंस का मैं डायमेंशन बोलूँ, अगर एल का डायमेंशन अगर हम लोग बोलें तो डायमेंशन क्या होगा सर? तो देख लीजिए डायमेंशन ई क्या है, ई का डायमेंशन E इज अ पोटेंशियल, I इज करंट टाइम। तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक पावर है, W इक्वल्स टू क्यू वी। तो हम क्या जानते हैं पोटेंशियल का डायमेंशन? तो पहले एक एक चीज़ का निकालेंगे। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा? वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या है? वर्क डन का डायमेंशन है m_L2t-2। चार्ज का डायमेंशन क्या है? I t। यहाँ से पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m_L2t-3 I-1। ये पोटेंशियल का। करंट का टाइम का आ जाएगा, तो देयरफॉर L का डायमेंशन क्या होगा? ऊपर ये डायमेंशन होगा m_L2t-3 I-1 इसका हो गया। करंट का डायमेंशन क्या होगा? करंट का डायमेंशन I और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t। तो अल्टीमेटली क्या होगा देख लीजिए, m_L2, ये t एकदम ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो I-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए? दिस इज द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। समझ गए? गॉट इट? ठीक है। अभी ये सेल्फ इंडक्टेंस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉइल के अंदर या अगर पर्टिकुलर एक कॉइल बोलो सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर कितना सेल्फ इंड्यूस्ड होता है? तो सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड अब हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्या है, मतलब जब एक ही अपने अंदर कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा या कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी हम लोग निकालेंगे क्या? अभी हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेराइवेशन। यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आप लोग के एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देख लीजिए, यहाँ पर एक सोलेनॉइड है, ठीक है। यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट निकल रहा है, आई करंट जा रहा है, आई करंट निकल रहा है। इसका लेंथ है, टोटल लेंथ है L, नंबर ऑफ टर्न्स इज N, ठीक है। तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सोलेनॉइड के अंदर अगर
n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका एरिया a है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड क्या होगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर स्मॉल n इज कैपिटल N बाई L, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यह सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब BA होता है तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू NBA। हमें ये भी पता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया, जब A क्या है, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ से n का वैल्यू हमें n लिख दे रहे हैं, NBA। सो NB क्या है, म्यू नॉट NI इंटू A, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि n है तो n का मतलब क्या, स्मॉल n बाई L, सो म्यू नॉट n स्क्वायर आई A बाई L लिख सकते हैं, क्योंकि n का जगह मैंने n बाई L बिठा दिया। ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस। सो ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स आ चुका है। ओ L तो कैपिटल L होगा, क्योंकि हमें पता है n क्या है, स्मॉल n बाई कैपिटल L, ठीक है। और हमें ये भी पता है, एंड अगेन हमें पता है फाई इक्वल्स टू Li, हमें सेल्फ इंडक्टेंस से ये वाला पता है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 दूँ, इसको इक्वेशन 2 दूँ, सो 1 and 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, L इक्वल्स टू म्यू नॉट, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L, मैंने उल्टा लिख दिया। सो कैपिटल N बाई L, तो यहाँ पर मतलब ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L, तो यहाँ पर n स्क्वायर होगा, कैपिटल N स्क्वायर होगा, यहाँ पर कैपिटल N स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल n जगह हम लोग ये लिख सकते हैं n बाई L, तो म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L, ये वाला एक फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। देख लीजिए, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L। और अगर मैं स्मॉल n का टर्म में लेके जाऊं, मतलब ये जो स्मॉल n है इसका टर्म में लेके जाऊं, तब क्या होगा, तब सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ स्मॉल n का जगह कैपिटल N का जगह क्या बिट जाएगा, मतलब तभी क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू L, तो तब फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर A L, तब L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते जो आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और n इज द एक्चुअल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ गए? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। समझ गए कहाँ से हो रहा है फॉर्मूला? और इस फॉर्मूला को याद रखिए, थोड़ी देर बाद मैं म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाऊंगा, तब ये दोनों फॉर्मूला मैं उधर फिर से यूज करूंगा म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाने का टाइम, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड समझ गए। अभी देख लेते हैं एक सोलेनोइड के अंदर कितना एनर्जी हमारा एसोसिएटेड रहता है, कितना एनर्जी एसोसिएटेड रहता है। तो एनर्जी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन या एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, मतलब जिसमें इंड्यूस होता है उसे इंडक्टर बोलते हैं। तो अगर हम लोग निकालें अभी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, हमें E इक्वल्स टू माइनस L डी टी हमें ये पता है, दिस फॉर्मूला वी नो। और हमें और एक चीज़ पता है कि हमारा वर्क डन कितना होता है। वर्क डन का मतलब पावर, इसके अंदर पावर कितना एसोसिएटेड होता है, पावर से हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन के बाद हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पावर एसोसिएटेड कितना होता है, पावर P इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल I करंट। यहाँ से मुझे क्या आएगा, माइनस L डी आई डी टी इंटू I, ये आ जाएगा पावर। अभी अगर मैं सिर्फ मैं मॉडुलस रहता ही का, तब इसको मैं माइनस को हटा भी सकता था, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया। माइनस तो समझाता है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो पावर आ गया। तो मेरा वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, P इंटू डी टी, ये होगा मेरा। तो P क्या है, ये वाला, सो L डी आई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, L I डी आई डी टी कैंसल आउट हो जाएगा,
ये हमारा डी डब्ल्यू हो गया, तो देयरफॉर वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज एल आई डी आई, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से आई, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई 2 दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ ए एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर इंडक्टर. तो दिस इज द फॉर्मूला. इसको W को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं U के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, हाफ एल आई स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर. समझ गए? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर. ओके, गॉट इट. सो हाफ एल आई स्क्वायर से हमने इंडक्टर का एनर्जी भी हमें पता चल गया. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में देख लेते हैं. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस सर? सो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को छोटा पार्ट में आप लोग को दूं तो अच्छा काम रहेगा क्या? नहीं एक में करवा दो, नहीं एक छोटा पार्ट में देते हैं कि पढ़ा तो सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई इक्वल्स टू एम आई करके, लेकिन पार्ट में दूंगा तो आप लोग के लिए भी अच्छा होगा समझने में. पार्ट में थोड़ा आप लोग समझ भी पाएंगे, धीरे धीरे समझ पाएंगे. तो ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर मैं छोटा वीडियो लेक्चर लाऊंगा. क्या होता है एक साथ अगर मैं बहुत बड़ा वीडियो छोड़ तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा. मैं तो आपके बात समझता हूँ आपका दिमाग में क्या चलता है. तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.